सिक्किम से पहले टी को लगा दिया गया था और उसको दोबारा उखाड़ के ले गए, तो दोबारा फिर दे दिया, इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, ये तो वही बात है कि यहाँ दो मुख्यमंत्री है, एक लगा रहा है एक फाड़ रहा है। वो वही काम है कि पहला सामान घेर दिया रिश्ता करके और फिर सामान ठहलेगे, फिर बहू भी देंगे बेटी भी देंगे। मुर्गी राणा फिलहाल लिस्ट में मौजूद है। जन्नत में आप सभी ने पता जन्नत गाँव में जो टी है वो मिल गई है, उस खुशी में आज यहाँ पर भाई जब कार्यक्रम किया गया और यहाँ पर किसान नेत्री जी पहुंचे, हम इनसे बातचीत करें। नमस्कार जी। कार्यक्रम किया गया, क्या कहोगे? ये हमारे लिए पेपर के बाद जो रिजल्ट आता है उसकी खुशी है। और ये सरकार कहती थी कि अमृत 2 में टी नहीं लगेगी, तो हमने सरकार को बता दिया कि टी लगा सकते हैं हम वो परजीवी है जिस सरकार के पीछे पड़ लेते हैं। जो हमारी मूलभूत सुविधा है, जो लोकतंत्र के अंदर हमें मौलिक अधिकार दिया है, उसके थ्रू हमने अपना अधिकार लिया है और सरकार को झुकाने का काम किया। उसी के लिए सम्मानित किए गए हैं। उसके लिए इस चयनित कमेटी का, चयनित गाँव का बहुत बहुत धन्यवाद। सिक्किम से पहले टी को लगा दिया गया था और उसको दोबारा उखाड़ के ले गए, तो दोबारा फिर दे दिया, इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, ये तो वही बात है कि यहाँ दो मुख्यमंत्री है, एक लगा रहा है एक फाड़ रहा है। वो वही काम है कि पहला सामान घेर दिया रिश्ता करके और फिर सामान ठहलेगे, फिर बहू भी देंगे बेटी भी देंगे। जो दिल्ली में जो छात्र स्वतंत्र मंत्र बैठे हुए थे और वो अंदर प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बारे में नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हमने जो 13 महीने में बच्चों को सिखाया था, बच्चों ने सीखा। एक शांतिपूर्ण ढंग से 36 दिन के अंदर आंदोलन बच्चों ने फतेह किया, उसके लिए उस बच्चों को धन्यवाद। और सरकार को ये बताने का काम किया। राजनाथ ये कहते थे कि इस्तीफा नहीं होगा, हमने इस्तीफा दिलाने का काम किया। सरकार को दोबारा से बताया कि प्रधानमंत्री से दोबारा से गलती हो गई है, वो समझ नहीं पाए हमारी भाषा। कल हमारी भाषा नहीं समझ पाए, बच्चों की भाषा नहीं समझ पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री यदि 2 दिन और ना बोलते तो मैं ये मानती हूँ कि 2 दिन के अंदर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सारे ऊपर चला जाना था। सिक्किम के कुछ लोगों का कहना था भाई ये जो आंदोलन है छात्रों का आंदोलन नहीं है, कुछ लोगों का आंदोलन है यहाँ पर। कोई ये तो 13 महीने हमें भी कहते थे कि पाकिस्तान का आंदोलन है और यूपी और चीन से फंडिंग हो रही है और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, ये किसान नहीं है, असली किसान तो खेत में है। तो मैं यही बात बताना चाहती हूँ सरकार को, इनके सारे जो ये कह सकते हैं जो हथकंडे हैं सारे असफल रहे बच्चों वाले मामले में। क्योंकि हमारे पढ़े लिखे बच्चे थे, उन्होंने ऐसे मीम बनाए, ऐसे प्रधानमंत्री की बेइज्जती की, जो चीजें वो कभी सुनना पसंद नहीं करते थे। हर सोशल साइट के ऊपर वही चीजें थी। मीडिया को बंद करा दिया, खाना बंद करा दिया, नेट बंद करा दी, मेट्रो बंद। उसके बाद भी लगातार संख्या बढ़ती रही। तो सरकार को समझ में आ गया कि यदि लंबा टाइम होगा तो देश के अंदर नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात होंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे? लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगी, जब भी कोई आंदोलन हो उसे शांतिपूर्ण लड़ना चाहिए, जैसे जनगणना से लड़ा गया और हमने फतेह पाई। सबसे पहले संयम के साथ राजनीति की रणनीति को समझते हुए कदम उठाना चाहिए और हमें जीतना चाहिए और जीत की लगातार, क्योंकि देखो सरकार हमारी कोई नहीं है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसी अन्य पार्टी की हो। हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके ऊपर हमें खुद लड़ना पड़ेगा, हमारे अधिकारों के लिए, हमारे हकों के लिए। जब तक सड़क पथ की लड़ाई राजपथ तक नहीं जाती, हमें अपने आप को सड़कों पर लड़ना पड़ेगा और एकता के साथ लड़ना पड़ेगा। एकता के साथ और राजनीति और रणनीति के साथ लड़ेंगे। चलो जी, आपने डॉक्टर सिक्किम जी के विचार सुने और आपका क्या कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।